हमले में कई हमारे पाकिस्तानी शहीद हो गए, जिनमें बच्चे, ख़वातीन और मर्द भी शामिल हैं। मैं आपकी खिदमत में गुजारिश करूंगा कि उन शोहदा के दर्जात अल्लाह ताला उनको बुलंद फरमाए, उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। उनके हक में दुआ के लिए मैं अर्ज करूंगा। पहलगाम जो मकबूजा कश्मीर में है और हिंदुस्तान के नाजायज कब्जे में है, वहां पर एक अफसोसनाक वाकया हुआ, मगर हिंदुस्तान ने आनन फानन 10 मिनट के अंदर FIR रजिस्टर की और उस पर उसके बाद हिंदुस्तान की मीडिया ने, हिंदुस्तान के सियासतदानों ने, एंकर्स ने पाकिस्तान के ऊपर बेजा इल्जामात की बौछार कर दी और पूरी दुनिया को ये बावर कराने की कोशिश की कि खुदा न खास्ता इस वाक़े में पाकिस्तान मुलव्वस है। मेरी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से, उनके अहम ओहदों पर फाइज लोगों के साथ, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की इनकी गुफ्तगू हुई। खुद मैं तुर्की गया था और उसी दिन इट वॉज अ शेयर कोइंसिडेंस कि उसी दिन यहां पर ये जो वाकया हुआ पहलगाम में, उसकी हमें इत्ला अनकरा में मिली। हमारे बड़ी फौज के सिपा सलार जनरल सईद आसिफ मुनीर की उनके बरतानिया के जो हेड हैं फौज के, उनसे मुलाकात हुई और दूसरे ममालिक के साथ, और मैंने काकूल में वाशगाफ अल्फाज में कहा कि पाकिस्तान का इस वाक़े के साथ दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है और अगर किसी को शक है तो मैंने कहा कि हम एक इंटरनेशनल कमीशन बनाने की ऑफर करते हैं जो कि इंतहाई शफाफ तरीके से, इंतहाई क्रेडिबल तरीके से इस वाक़े की तहकीक करे। पाकिस्तान इस कमीशन के साथ पूरी तरह ताउन करेगा और फिर दूध का दूध और पानी का पानी होगा। इन हालात में ये जो पिछले दिन गुजरे हैं, हर रोज इत्ला मिलती थी कि आज हिंदुस्तान के जहाज आएंगे और वो पाकिस्तान पर हमलावर होंगे। जनाब स्पीकर, आज से 5 दिन पहले हिंदुस्तान ने वो राफेल जहाज खरीदे हैं, उस पर बड़ा नाज करता है, लेकिन जनाब स्पीकर नाज नहीं किया जाता। अल्लाह ताला को उससे हर वक्त डर के दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, खौफ खुदा के साथ, इंतहाई आजी के साथ, मगर बड़े कॉन्फिडेंस के साथ दुश्मन का मुकाबला किया जाता है। आज से चंद दिन पहले उनके राफेल जहाज कॉम्बैट फॉर्म में उड़े, वहां से हमारी अफवाज, एयरफोर्स हम वक्त तैयार थी। जो ही वहां से उड़े, जनाब स्पीकर, मैं इस ऐवान में आपकी तोसत से अपने जो हमारे एयर चीफ जहीर बाबर, उनको अपनी तरफ से, आपकी तरफ से, ऐवान की तरफ से और पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम की तरफ से मैं सलाम पेश करता हूं कि उन्होंने और उनके उकाबों ने उन्होंने हिंदुस्तान के इन जहाजों की जो कम्युनिकेशन लॉक कर दी
और उनको समझ नहीं आई कि ये क्या हुआ हमारे साथ, और वो देखते देखते फौरन वापस पलटे। कल रात को जनाब स्पीकर, हिंदुस्तान ने पूरी तैयारी के साथ, और कोई उनके ऑल टोल्ड 80 जहाज इस हमले में शरीक थे, और उन्होंने पाकिस्तान में 6 जगहों पर, 6 शहरों पर हमला किया, जिसमें आजाद कश्मीर के 2 इलाके, जिसमें भावलपुर, जिसमें शेखुपुरा, जिसमें सियालकोट। अभी एक शहीद का जनाजा है इस्लामाबाद में, सदर पाकिस्तान ने भी वहां पर पहुंचना है, और सिपहसालार जनरल आसिम मुनीर साहब ने पहुंचना, और मैंने भी इस जनाजे में शिरकत करनी है, ताकि शहीद की रूह के साथ उनके खानदान को और पूरी दुनिया को पता चल सके कि पाकिस्तान के अवाम अपने शहीदों, जिन्होंने अपने खून के साथ पाकिस्तान की आबियारी की है, और जिन्होंने पाकिस्तान की सरहदों की खुद हिफाजत की, अपनी जान को हथेली पर रखकर अपने बच्चों को यतीम कर गए, लाखों बच्चों को वो यतीम होने से बचा गए, लाखों माओं को बेवा होने से बचा गए। जनाब स्पीकर, आज वक्त था कि हम इन सिपाहसालारों को, इन सिपाहियों को, इन अफसरों को, इनको सलाम पेश करें कि ये पाकिस्तान के हीरोज हैं। जनाब स्पीकर, मैं बड़े अदब से आज यहाँ पर अपने इस मौजूद ऐवान के तमाम भाइयों और बहनों से, बशमूल पीटीआई के भाइयों और बहनों से मुल्तमिस हूं कि आए आज के दिन इकट्ठे हो जाएं और पाकिस्तान को इकट्ठे होकर बनाएं, पाकिस्तान को अजीम बनाएं। इससे ज्यादा और कोई शानदार मौका नहीं हो सकता। मैं हाजिर हूं आपके चैम्बर में, मैं अपने इन भाइयों और बहनों के साथ, अपने साथियों के साथ मिलने को तैयार हूं कि आए, बैठें, पूरी दुनिया को दिखाएं कि हम एक हैं। जनाब स्पीकर, यही वाहिद तरीका है, यही वाहिद रास्ता है पाकिस्तान को एक अजीम कौम बनाने का। माजी में झांकना चाहिए सबक हासिल करने के लिए, मगर एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने के लिए नहीं। मैं समझता हूं कि आज ये अल्लाह ताला ने इस कौम को ये दोबारा मौका दिया है। पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान ने अपने जो जौहर दिखाए कल रात, मैं समझता हूं कि इन हीरोज़ की बदौलत आज पाकिस्तान का दोबारा जो मकाम है वो आसमानों से बातें कर रहा है। लिहाजा मैं इस ऐवान की खिदमत में ये भी अर्ज करूंगा कि आज चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ साहिर शमशाद, सिपहसालार बरी फौज जनरल सैयद आसिम मुनीर और एयर चीफ जहीर बाबर, नेवल चीफ नवीद अशरफ साहब और उनकी तमाम लीडरशिप को आज ये हाउस एक करारदाद के जरिए उनको हदिया तबरीक पेश करे कि ये वाकई इन्होंने पाकिस्तान की इज्जत और वकार को बहाल किया है और पाकिस्तान की इज्जत को दोबाला किया है।